नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा और कांग्रेस की लीडर हैं सुप्रिया सेनेत। और इनका एक वीडियो आया है जिस तरीके से ये 99 सीट्स को सेलिब्रेट कर रही है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी कि इनकी 400 सीटें आ गई हैं। भाई बीजेपी की 240 सीटें आई हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि बीजेपी की 240 सीटें आई हैं तीन लगातार तीसरे टर्म में। पहले टर्म में बीजेपी की 284 सीट थी, दूसरे टर्म में 303 सीट थी और इस बार बीजेपी की 240 सीटें हैं। फिर भी उनके पास जो है लगातार और बीजेपी की सरकार भी बन रही है, लेकिन किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन नहीं है। अंतर से आत्मचिंतन हो रहा है वहां पे कि इतनी कम सीटें कैसे आ गई। और लगातार कांग्रेस पार्टी जो है, पहले 2014 में इनकी सीटें आई 44, 2019 में इनकी सीटें आई 52, इस बार सीटें आई 99। और इन तीनों को भी अगर आप कैलकुलेट कर दो ना, 2014, 2019, 2024 को अगर आप कैलकुलेट कर दो तो भी 195 सीट होती है। मतलब लगातार 3 बार को कैलकुलेट कर दो तो बीजेपी की सीटों से कम है। मतलब आप सोचो, 2014 में भी इनकी जो सीटें आई, 2019 में जो सीटें आई, 2024 में जो सीटें आई, इनको कैलकुलेट करने के बाद 195 सीटें हैं। और बीजेपी की लगातार 3 बार सरकार बनती हुई दिख रही है, तीसरी बार भी सरकार बन रही है और इनकी सीटें आई हैं 240, लेकिन किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ऐसे सेलिब्रेट कर रही है कि उन्होंने जो है फतेह कर दिया, सारी दुनिया जीत ली। अरे शर्म से डूब के कहीं मर जाओ भाई। एक आदमी जो है 100% मार्क्स लाता था, इस बार उसके 90% मार्क्स आए हैं, तो वो दुखी है। वो सोच रहा है मेरे 10% कहां कम हो गए। और 1% एक आदमी है जो हमेशा फेल होता रहता था, आज वो ग्रेस से पास हो गया। 2014 में बोलो या 2019 में बोलो, अपोजिशन का पद इनको नहीं मिला था। इस बार हो सकता है कि इनको अपोजिशन का पद मिल जाए, बस यही इनकी जीत है। और इतनी खुशी जता रहे हैं ये। मतलब ये सुप्रिया सेनेत का वीडियो अगर आप देखो, और कभी चेयर पे चढ़ रही है, कभी मेज पे बैठ रही है, कभी लोगों के साथ तालियां बजा बजा के बात कर रही है, शर्म से डूब मरने की बात है। शर्म से डूब मरो भाई। कांग्रेस के लीडर को तो ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अब सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनने के दूर दूर तक कहीं भी जो है ना दिख नहीं रहा, कहीं पे भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि सरकार बन सकती है। उम्मीद पे बैठे हैं, हम तो उम्मीद पे बैठे हैं कोई वहां से टूटेगा तो हमारे पास आएगा, वहां से अगर एक टूट भी जाएगा तो भी सरकार नहीं बनेगी। सरकार किस तरह से बनेगी? लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट होता है नंबर्स, और नंबर्स पूरी की तरह से एनडीए के साथ हैं। 500 साल तक लोगों ने इंतजार किया राम मंदिर बनने का, उसके बाद अगर राम मंदिर बन रहा है और अयोध्या से बीजेपी का कैंडिडेट हार जा रहा है, तो मैं तो यूपी के जनता को धन्य बोलता हूं, भाई साहब बड़े धन्य हो। इसीलिए मुझे लगता है लोगों से ऐसी बातें हो रही थी तो लोगों ने कहा कि भाई साहब आप ही बताओ ना, क्या अंग्रेज कोई हथियार लेके आए थे क्या भारत देश में? इनको पता था हथियार यहाँ के जो लोग हैं इनको काबू करना बड़ा ही आसान है। झूठे झूठी बातें इनके सामने बोलो, बड़ी बड़ी आश्वासन दो, तो ये अपने आप ही जो है सारे कर्म करेंगे, जैसा आप चाहोगे वैसा करेंगे। लेकिन मैं आपको कहूंगा ये उत्तर प्रदेश की जनता को एटलीस्ट जो है ना बिहार की जनता से सीखना चाहिए कि बिहार में किस तरह से उन्होंने जो है ये मंगलवार को मछली खाते थे, मंगलवार को जो है मीट खाते थे, बिल्कुल दरकिनार कर दिया। और उनको जो है पार्टी में मतलब कहीं भी सीटें आई, 2 3 4 सीटें। लेकिन यूपी की इतना काम हुआ यूपी में। पहले यूपी में रात को जो है औरतें घर से नहीं निकलती थी 9 बजे के बाद, कभी चैन छीन के भाग लेते थे, कभी मोबाइल छीन के भाग लेते थे। मैं कह रहा हूँ इतना घर की लड़कियां जब बाहर जाती थी तो बाप माँ दोनों चिंतित रहते थे कि मेरी बेटी सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी। मुस्लिम औरतें बुर्का पहन पहन के वोट डालने गई, उनको गर्मी नहीं लगी, लेकिन आप लोगों को तो गर्मी खूब लगी। आप लोगों ने वोट डालने के लिए कहा गर्मी लगी है, मोदी जी 400 पार तो हो ही रहे हैं, क्या करना वोट डाल के। संविधान चेंज, अरे संविधान भाई साहब, ये संविधान अगर कोई चेंज करेगा तो ये समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी चेंज कर सकता है। ये राहुल गांधी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो पत्रकारों को डांट रहा है कि तुम बीजेपी का तमगा लगा लो, बीजेपी का मेडल लगा लो, हैं? और इसको आप लोग जो है संविधान पे खतरा नहीं बोल रहे हो, तो मैं तो क्या बोलूं। लेकिन ये है कि जिस तरह से सेलिब्रेशन ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये बहुत ही शर्म की बात है यार, ये बहुत ही शर्म की बात है। मतलब
लगातार 2014, 2019 और 2024 के जो कांग्रेस की सीटें आई हैं, उसको कैलकुलेट करने के बाद भी जो है बीजेपी के जो नंबर है 240, उसको पार नहीं कर पा रही। किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हो यार तुम लोग? मुझे मेरे समझ से परे है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि बीजेपी के इतने 240 सीटें आने के बाद भी वो लोग दुखी में हैं और कांग्रेस पार्टी बड़ी खुश नजर आ रही है, आप लोगों को क्या लगता है ये खुशी का कारण क्या है? और मैं आपको ये भी है कि मुझे जो जो दिख रहा है कि ये अब इस बार 5 साल संसद तो चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी से किसी भी तरीके का आप अपेक्षा मत करिए कि ये आपके लिए कुछ करेगा। भाई ये सिर्फ अराजकता लोग हैं, इनका काम है किसी तरह से डिस्टरबेंस पैदा करना और संसद की कार्रवाई को डिस्टर्ब करना। वही होगा 5 साल। लोग भी यही कहते हैं कि भाई काम से कोई वोट नहीं मिलता इस देश में, अगर आप कितना भी अच्छा काम कर लो। रामपुर में कितने लोगों के मकान बन गए, 540 मकान बन गए यूपी में, मुस्लिम महिलाओं के नाम पे वो मकान बना हुआ, जो झोपड़पट्टी में रहती थी उनका पक्का मकान बन गया, उनको दे दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी की तरफ से उनको मकान दे दिया गया, लेकिन एक वोट नहीं दिया उन्होंने। लास्ट में जाते जाते आप लोगों को क्या कहना है, ये कांग्रेस इतनी ज्यादा खुश क्यों नजर आ रही है? आप लोगों को क्या लगता है कांग्रेस पार्टी इतना सेलिब्रेशन क्यों कर रही है? प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको कोई मैसेज करना हो तो बिना गाली दिए आप मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।